एलियंस एक ऐसा राज जिस पर से इंसान तो क्या, साइंस भी आज तक पर्दा ना उठा सका। वो कौन हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, किस ग्रह पर उनका घर है, वो कैसे दिखते हैं, क्या वो टेक्नोलॉजी में हम इंसानों से आगे हैं, क्या एलियंस हमारे प्लेनेट और हम इंसानों के लिए खतरा हैं, क्या एलियंस चांद और मंगल पर रहते हैं। ऐसे न जाने कितने सवाल हैं जो सिर्फ सवाल बनकर हम इंसानों के आगे खड़े हैं। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आज वो कौन होगा का सफ़र हमें इस मुकाम पर ले आया है। हम सभी जानते हैं कि दुनिया भर में यूएफओ देखे जाने के दावे कई बार किए जा चुके हैं। इंडिया में भी कई शहरों में यूएफओ देखे जाने के दावे किए जाते रहे हैं। कई बार तो आसमान में उड़ते कुछ अनजान ऑब्जेक्ट्स को कैमरे में कैद भी किया गया और उन ऑब्जेक्ट्स की तस्वीरें अखबारों तक में छपी। आखिर वो आसमान में उड़ते दिखे रहस्यमयी ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? क्या ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ हैं या इनमें कोई हकीकत है? सुनने में तो ये भी आया कि कई लोगों ने जब वो प्लेन से सफ़र कर रहे थे तब उन्होंने प्लेन की खिड़की से बाहर कुछ अजीब चीज़ों को उड़ते देखा। लेकिन प्लेन के अलावा कोई चीज़ आसमान में इतनी ऊपर कैसे उड़ सकती है? आखिर वो आसमान में उड़ती चीज़ें क्या थीं? क्या ये सिर्फ एडिटिंग से किया गया है? यहाँ तक कि स्टीफन हॉकिंस जैसे जीनियस साइंटिस्ट ने भी एलियंस के बारे में बात की है। आखिर वो कौन होगा? हाल ही में नासा ने मंगल ग्रह की एक पिक्चर शेयर की है जिसमें एक चट्टान में एक दरवाज़ा बना हुआ दिख रहा है। आखिर बिना टेक्नोलॉजी के इतने शार्प किनारों वाला ये दरवाज़ा बना कैसे है? आइए देखें कि वो कौन होगा। तारीख 20 जुलाई 1969 जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद की सरजमी पर अपना पहला कदम रखा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहले इंसान थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा और उनके बाद अपोलो मिशन 11 पर उनके साथ गए बज़ एल्ड्रिन चांद पर कदम रखने वाले दूसरे इंसान थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ एल्ड्रिन की उपलब्धि इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। लेकिन उनकी इस उपलब्धि के साथ जुड़े हुए हैं कुछ सवालात जिनके जवाब किसी के पास नहीं हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग की मौत के पूरे 10 साल बाद सितंबर 2022 में एक आर्टिकल छपा था। इस आर्टिकल में ये बताया गया कि चांद पर जाते वक्त उन्होंने एक यूएफओ देखा था। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि उस यूएफओ ने उनके यान का पीछा भी किया। सन 2005 में बज़ एल्ड्रिन ने साइंस चैनल पर बोलते हुए ये बताया कि कैसे 1969 के अपोलो मिशन के चालक दल ने अंतरिक्ष में कुछ अज्ञात चीज़ों को देखा था। हालांकि उन अंतरिक्ष यात्रियों में से किसी ने भी एलियंस के बारे में कोई बात नहीं की। उन्होंने केवल इतना ही कहा कि उनके मिशन के दौरान
कुछ चीज़ें ऐसी थीं जिनकी पहचान नहीं की जा सकी। चालक दल के तीसरे सदस्य माइक कॉलिंस ने उस उड़ती हुई चीज़ को टेलीस्कोप से देखने की कोशिश भी की जो कि उनका पीछा कर रही थी। जब कॉलिंस ने इसे करीब से देखा तो वो चीज़ इंग्लिश के एल अक्षर जैसी थी। अपोलो 11 के एक सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर डेविड बेकर भी इस बात से सहमत थे कि मिशन के चालक दल ने कुछ तो ज़रूर देखा था और नासा भी उस चीज़ के बारे में जानता था। एक इटालियन पत्रकार सर्जियो ज़ावोली ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग का एक इंटरव्यू भी लिया था। उनका कहना था कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उन्होंने कुछ अजीब चीज़ें देखी थी, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी एलियंस की कहानी की। इसके बाद से दुनिया भर में यूएफओ देखे जाने के कई दावे किए गए। इंसानी इतिहास के प्राचीन काल से ही यूएफओ देखे जाने के कई किस्से मौजूद हैं, लेकिन पिछले 40-50 वर्षों में ये वाक़यात कुछ ज़्यादा ही रोशनी में आए हैं। ऐसी ही एक घटना है अमेरिका की। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया स्टेट में पिट्सबर्ग से 84 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में कैक्सबर्ग के जंगलों के ऊपर एक अज्ञात चीज़ बहुत देर तक मंडराती रही। जिसने भी इसे देखा वो देखता ही रह गया। देखते ही देखते ये उड़ने वाली अनजान चीज़ आग की लपटों में घिर गई और फिर इसमें एक भयंकर विस्फोट हुआ जिससे आसपास का पूरा इलाका दहल गया। इस घटना के तुरंत बाद इस पूरे एरिया को घेर लिया गया और किसी को भी वहां ना जाने दिया गया। लोगों ने इस ऑब्जेक्ट को उड़न तश्तरी कहा, हालांकि नासा ने इसे उल्का पिंड ही बताया। रूस के इतिहास में 1989 का साल काफ़ी दिलचस्प रहा है। इस साल रूस में कई बार यूएफओ देखे जाने की खबर मिली थी। सबसे पहले 14 अप्रैल 1989 के दिन चेरेपोवेस्क में रहने वाले इवान वेसेलोवा नाम के एक शख्स ने बहुत बड़ा यूएफओ देखने का दावा किया। फिर 6 जून 1989 को कोनेंट्सेवो में बहुत से बच्चों ने भी ऐसा ही दावा किया। इस घटना के 5वें दिन 11 जून 1989 को वोलागड़ा की एक महिला ने भी करीब 17 मिनट तक उड़न तश्तरी देखने की बात कही। साल 1989 का सबसे रोमांचक किस्सा 17 सितंबर 1989 का है। इस दिन वेरोनेस के एक पार्क में बहुत से बच्चे खेल रहे थे। तभी वहाँ पर बहुत बड़ा लाल रंग का अंडे के शेप का एक यान उतरा। यान के उतरते ही वहाँ बहुत से लोग जमा हो गए। कहा जाता है कि कुछ देर बाद उस यान में से 2 एलियन निकले। उनमें से एक एलियन की हाइट तकरीबन 12 से 14 फीट थी और उसकी 3 आंखें थी। दूसरा एलियन रोबोट जैसा लग रहा था। बच्चे उन एलियंस को देखकर चीखने लगे तो उन्होंने एक बच्चे पर बीम लाइट छोड़ी। इससे वो बच्चा लकवे जैसी हालत में पहुंच गया। जब उस जगह की रिसर्च की गई तो वहाँ की मिट्टी में रेडिएशन के निशान मिले। वहाँ फास्फोरस की मात्रा भी ज़्यादा पाई गई। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस यूएफओ का वजन
कई टन था। इंसान को लगता है कि दुनिया सिर्फ धरती पर ही शुरू होती है और धरती पर ही खत्म हो जाती है, मगर ये सच नहीं है। ये यूनिवर्स इतना बड़ा है कि धरती तो इसका एक छोटा सा हिस्सा है। अब जब ये यूनिवर्स इतना बड़ा है तो ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ धरती पर ही जीवन हो। हमने अक्सर ये सुना होगा कि लोग दावा करते हैं कि उन्होंने दूसरे ग्रहों के यान देखे, जिसे यूएफओ कहा जाता है, और इन यूएफओज में एलियंस भी मौजूद थे। हालांकि ये सिर्फ लोगों के दावे हैं और उनकी पूरी तरह पुष्टि कभी ना हो पाई, लेकिन वैज्ञानिक भी एलियंस की मौजूदगी को पूरी तरह से खारिज नहीं करते और उनकी जांच में लगे हैं। हमने अक्सर इंग्लिश फिल्मों में देखा होगा कि एलियंस फॉरेन कंट्रीज में ही ज़्यादा आते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि इंडिया में भी कई बार यूएफओ देखे जा चुके हैं। वो कौन होगा कि इस सफ़र में आज हम आपको इंडिया की ऐसी जगहों के बारे में भी बताएंगे जहां एलियंस दिखने की बात कही जा चुकी है। अगर कोई आम आदमी इस बात का दावा करे कि उसने यूएफओ देखा है तो शायद लोग विश्वास ना करें, लेकिन अगर बाज जैसी नज़र रखने वाले भारतीय सुरक्षा बलों के जवान जब ये दावा करें तो उसे खारिज नहीं किया जा सकता। ऐसा ही एक दावा अगस्त 2013 में बॉर्डर पेट्रोलिंग फोर्स ने किया कि उन्होंने 100 से भी ज़्यादा यूएफओस को लद्दाख के लगनखेर इलाके में जाते हुए देखा था। इसी साल ऐसी ही एक घटना देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश में घटी। इस शहर में इंसान को भगवान के अद्भुत और अलौकिक दर्शन तो हो ही जाते हैं, मगर साल 2013 में ऋषिकेश के एक आदमी ने ये दावा किया कि उसने यूएफओ देखी है। उस शख्स ने बताया कि जब तूफान आ रहा था तब उसे तूफान के बीच में सिलेंडर के आकार की कोई चीज़ आसमान में उड़ती दिखाई दी। इंडिया की फेमस मैगजीन टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की राजधानी दिल्ली में भी एक चौंका देने वाली घटना घटी। इस दिन दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग पर मौजूद प्रधानमंत्री आवास के ऊपर एक अनजान सी चीज़ उड़ती दिखाई दी। इसके बाद सुरक्षा विभाग ने काफ़ी जांच पड़ताल की, मगर उस अजीब सी उड़ती चीज़ के बारे में कुछ पता ना चल पाया। अक्टूबर 2015 में रत्नागिरी के 3 गांवों में रहने वाले 1-2 नहीं बल्कि करीब 800 लोगों ने ये दावा किया कि उन्होंने यूएफओ देखी है। उन लोगों ने बताया कि उड़न तश्तरी तकरीबन 12 मीटर चौड़ी थी और ग्रे कलर की थी। वो उड़न तश्तरी 500 मीटर तक नीचे आई और फिर गायब हो गई। टाइम्स ऑफ इंडिया की ही एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में औरंगाबाद, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे शहरों में भी यूएफओ दिखने की बात सामने आ चुकी है, मगर सबसे ज़्यादा यूएफओ दिखने की खबर लद्दाख से आती रही है। तो क्या इस बात से ये माना जाए कि लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाके एलियंस उतरने के लिए पसंद करते हैं? आज के समय में अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पृथ्वी जैसे 7 नए प्लैनेट
ढूंढने का दावा किया है। इन नए ढूंढे गए 7 प्लैनेट्स में से 3 प्लैनेट्स पर जीवन की संभावनाएं जताई गई हैं। आइए अब आपको बताते हैं अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की कुछ समय पहले सार्वजनिक की गई एक रिपोर्ट। इन रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि साल 1968 के अप्रैल महीने में लद्दाख, सिक्किम, भूटान और नेपाल में उन दिनों 6 बार UFO दिखाई दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक साउथ लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट नेपाल, नॉर्थ सिक्किम और वेस्टर्न भूटान के ऊपर 6 बार कुछ चमकदार किस्म की चीज़ें देखी गई थी। इन ऑब्जेक्ट्स में लाइट कभी जलती थी तो कभी बुझती थी। इन ऑब्जेक्ट का बेस करीब 6 फीट और हाइट तकरीबन 4 फीट थी। एलियंस और UFOs को लेकर दुनिया भर में बहस तो अक्सर चलती ही रहती है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब अमेरिकी संसद की एक कमेटी के सामने UFO को लेकर सुनवाई हुई। एलियन एक्टिविटी को लेकर जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी तक अमेरिकी खुफिया विभाग ने कलेक्ट की है, वो सारी इंफॉर्मेशन इस सुनवाई में शेयर की गई। पिछले 50 वर्षों में UFO से संबंधित ये पहली सार्वजनिक सुनवाई है जो कि एक सरकारी रिपोर्ट के सामने आने के साल भर बाद हुई है। इस रिपोर्ट में सन 2004 से लेकर अमेरिकी सैन्य पायलटों द्वारा रिपोर्ट की गई अनजान हवाई घटना के तकरीबन 1443 एग्जाम्पल शामिल थे। इस सुनवाई के दौरान UFOs के कुछ वीडियोस और तस्वीरें भी दिखाई गई। इस सुनवाई के दौरान एक वीडियो क्लिप भी दिखाई गई और दावा किया गया कि ये नौसेना के विमान के एक कॉकपिट से ली गई थी। इस वीडियो क्लिप में एक अनजान गोल आकार की कोई चीज़ दिखाई दे रही है। एक और क्लिप में 2 छोटी छोटी ट्रायंगल के शेप की चीज़ें उड़ती हुई दिख रही हैं। बताया ये गया है कि इन्हें नाइट विज़न गॉगल के ज़रिए से देखा गया था। सुनवाई के दौरान ये भी बताया गया कि सेना के पास अब तक UFO की 400 से ज़्यादा रिपोर्ट्स हैं, जिनमें 11 बार तो सैन्य कर्मियों का उनसे बेहद नज़दीक से आमना सामना हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन चीज़ों को अलौकिक जीवन से जोड़ा जा सकता है। हालांकि ऐसी घटनाओं को विदेशी गतिविधि की आशंका से भी जोड़कर देखा जाता है। अब आपको बताते हैं एरिया 51 की कहानी। एरिया 51 पूरी दुनिया के लिए एक राज है। पहले अमेरिका इस जगह के बारे में बात करने से भी डरता था, मगर इंटरनेशनल दबाव के कारण आखिर उसे पूरी दुनिया को बताना ही पड़ा कि अमेरिका में एक ऐसी जगह है जिसे एरिया 51 के नाम से जाना जाता है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि एरिया 51 एक मिलिट्री बेस है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका में ऐसी कई जगह हैं जहां आम आवाम के जाने पर सख्त मनाही है, और इन्हीं में से एक जगह है एरिया 51।
कहा जाता है कि एरिया 51 में काम करने वाले एक पूर्व इंजीनियर का मानना था कि एरिया 51 में अमेरिका एलियंस को बंदी बना रहा है। बिल यू हाउस नाम के शख्स ने अमेरिका में एक सीक्रेट मिलिट्री बेस पर काम किया था। उनका दावा था कि उस साइट पर एलियंस की मौजूदगी थी। बिल यू हाउस को एलियंस गतिविधियों का एक्सपर्ट माना जाता है और वो हॉटस्पॉट एरिया के बारे में औरों से काफ़ी ज़्यादा जानते थे। भले ही बिल अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका दावा आज भी एलियंस की मौजूदगी को जाहिर करता है। हालांकि हो सकता है कि अमेरिका के अलावा और देश भी हों जो एलियंस की हकीकत से वाकिफ़ हों। कई पूर्व एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि एरिया 51 में एक स्पेसशिप है जिस पर अमेरिका रिसर्च भी कर रहा है ताकि वो उसकी तकनीक को जान सके और स्पेस में अपनी एक अलग छाप छोड़ सके। दुनिया भर में ये बातें होती रही हैं कि अमेरिका को एलियंस के बारे में तब से पता है जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहली दफ़ा अपना कदम रखा था। लेकिन अमेरिका दुनिया से एलियंस के बारे में कुछ छुपा रहा है। सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता। एलियंस के बारे में एक और थ्योरी तब चल पड़ी जब एलियंस की मौजूदगी समुद्र के नीचे बताई गई। हाल ही में एक खबर ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था कि एलियंस किसी दूसरे प्लेनेट से पृथ्वी पर नहीं आते, बल्कि वो तो पृथ्वी पर ही समुद्र के नीचे रहते हैं। यूएफओज ए फंडामेंटल ट्रुथ की राइटर एना विटी का मानना है कि हकीकत में एलियंस इंसान ही हैं, लेकिन वो हमसे कई ज़्यादा एडवांस हैं। अंतरिक्ष की दुनिया काफ़ी रहस्यमयी है, जिसकी कुछ परतों तक ही इंसान पहुंच पाया है, जबकि अंतरिक्ष के बारे में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। जब अंतरिक्ष में पृथ्वी के अलावा किसी और प्लेनेट पर जीवन की बात आती है तो सबसे पहला नाम मार्स यानी मंगल ग्रह का आता है। मंगल ग्रह पर जीवन को लेकर भी वैज्ञानिक काफ़ी समय से रिसर्च कर रहे हैं। यहाँ जीवन की संभावनाओं का पता लगाने की लगातार कोशिश की जा रही है। तो ये भी जानने के लिए रिसर्च हो रहा है कि पहले यहाँ कोई था या नहीं, और अगर कोई था तो वो किस तरह सरवाइव करता था। कहा जाता है कि मंगल पर भी धरती की तरह ही जीवन हुआ करता था, लेकिन वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। इस बात को लेकर वैज्ञानिकों ने एक बड़ा दावा करते हुए बताया कि खुद एलियंस की वजह से ही मंगल पर जीवन ख़त्म हो गया और ये बंजर बन गया। नेचर एस्ट्रोनॉमी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अरबों साल पहले मंगल ग्रह का वातावरण भी पृथ्वी की तरह ही था। वहाँ जीवन मौजूद था, लेकिन एलियंस के कारण ही क्लाइमेट में चेंज हुआ और वहाँ जीवन ख़त्म हो गया। डेली स्टार में छपी एक रिपोर्ट में भी यही बताया गया है कि इस ग्रह पर
जलवायु में परिवर्तन करके एलियंस ने खुद ही अपना वजूद मिटा लिया। जलवायु में परिवर्तन की वजह से मंगल ग्रह पर टेम्परेचर गिर गया और ये वीरान हो गया। अब तक हमने आपको एलियंस के बारे में जो भी बताया उस पर शायद आप यकीन ना भी करें, लेकिन अब हम आपको एलियंस के बारे में बात करने वाले एक ऐसे इंसान का नाम बताएंगे जिसकी भविष्यवाणियाँ आपको एलियंस के बारे में सोचने पर मजबूर कर देंगी। ये इंसान हैं अल्बर्ट आइंस्टीन के बाद दुनिया के सबसे ज़्यादा जाने माने साइंटिस्ट और अंतरिक्ष विज्ञानी स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस लगातार एलियंस से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। वो पिछले कुछ सालों से एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम भी कर रहे थे जिससे धरती का संपर्क गैलेक्सी या सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर रहने वालों से हो सके। स्टीफन हॉकिंस ने यूनिवर्स के राजों को जानने के लिए अमेरिका सहित कई जगहों पर बड़े बड़े टेलीस्कोप और यूनिवर्स में फ्रीक्वेंसी भेजने के लिए डिवाइसेस भी तैयार की। तकरीबन $100 मिलियन के इस प्रोजेक्ट में स्टीफन हॉकिंस के साथ लगे वैज्ञानिकों ने दावा भी किया था कि उन्होंने बाहरी दुनिया से आ रहे कुछ संकेतों को पकड़ा है। कई बार सौर मंडल में हजारों किलोमीटर की दूरी पर सिग्नल टकराने से स्टीफन हॉकिंस को यह शंका थी कि यूनिवर्स में हम अकेले नहीं हैं। हालांकि उनकी इस बात की जमकर आलोचना भी हुई क्योंकि उनके आलोचकों ने इसे खतरनाक बताया। उनके आलोचकों का कहना ये था कि ऐसा करने से हम एलियंस को आमंत्रित करके खुद आफत मोल ले लेंगे। इन एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर स्टीफन हॉकिंस का ये मानना था कि सन 2100 के ख़त्म होते होते धरती पर इंसानों के सामने कई दिक्कतें आने लगेंगी। धरती पर जीवन बेहद मुश्किल हो जाएगा, लिहाजा हमें दूसरे ग्रहों पर इंसानी कॉलोनियां बनाने के काम में जुट जाना चाहिए। एलियंस को लेकर दुनिया में कई राज हैं। इन राजों का जवाब एक हालिया डॉक्यूमेंट्री डू एलियंस एक्सिस्ट डिकोडेड में देने की कोशिश की गई है। क्या एलियंस होते हैं, इसे लेकर दुनिया में कई मत रहे हैं। दुनिया में कई लोग यूएफओ देखने का दावा करते रहे हैं। लोगों का मानना है कि पृथ्वी के बाहर भी एक दुनिया है जहां एलियंस रहते हैं। इन सारे राजों को खोलती और उन पर बात करती ये डॉक्यूमेंट्री अल जज़ीरा के यूट्यूब चैनल पर 6 फरवरी को रिलीज़ हुई। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में एलियंस को लेकर कई अहम राज खोले गए हैं। इस फिल्म में एलियंस से जुड़े हर पहलू के बारे में बताने की कोशिश की गई है। मसलन, क्या पुरानी सभ्यताओं के लोग भी एलियंस पर विश्वास करते थे? क्या अफ्रीका की कई जनजातियों का एलियंस से कोई कनेक्शन था? इस डॉक्यूमेंट्री में ये दावा किया गया है कि एलियंस ने पिरामिड को बनाने में बाहर से मदद की थी। पृथ्वी पर ऐसी कई प्राचीन संरचनाएं मौजूद हैं जो अपने अंदर न जाने कितने राज दफन किए हुए हैं, और इन्हीं में से एक है गीज़ा का पिरामिड। इस पिरामिड का निर्माण आज से लगभग
4000 साल पहले हुआ था। इजिप्ट में मौजूद ये पिरामिड कई राजों को अपने अंदर समेटे हुए है। इन पिरामिडों की लंबे वक्तों तक स्टडी करने के बाद भी पुरातत्वविद इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं कि उस दौर में इसे बनाया कैसे गया। प्राचीन वक्त में जब इंसानी सभ्यता अपनी विकास की राह को खोज रही थी, उस वक्त में इतनी विशाल संरचना को खड़ा करना वाकई ताज्जुब करने वाली बात है। आज से लगभग 4000 साल पहले जब इंसान के पास उत्तम किस्म के औजार तक नहीं थे, उस दौर में इतने बड़े ढांचे को बिना तकनीक के बना पाना समझ के परे है। कई एक्सपर्ट्स का तो यहाँ तक कहना है कि गीज़ा का पिरामिड इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनाया था। हालांकि उनकी बातों में कितनी हकीकत है और कितना फसाना ये कोई नहीं जानता। हम आपको बता दें कि पिरामिड में लगे हर एक मोनोलिथ ब्रिक का वेट करीब 2 टन है। कुछ मोनोलिथ ब्रिक का वेट तो 50 टन तक है। अब सवाल ये उठता है कि प्राचीन मिस्र के लोगों को उस वक्त में पहिए के इस्तेमाल की जानकारी भी नहीं थी, तो फिर उन्होंने इन भारी भरकम पत्थरों को नील नदी के दूसरी तरफ से इस तरफ लाकर पिरामिड का निर्माण कैसे किया। आपको ये बात जानकर हैरानगी होगी, लेकिन गीज़ा के तीनों पिरामिड ओरायन बेल्ट के तीनों स्टार्स के साथ श्रेणीबद्ध तरीके से अलाइंड हैं। अब आज से तकरीबन 4 या 5000 साल पहले प्राचीन मिस्र के लोगों को अंतरिक्ष के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो फिर उन्होंने इन पिरामिड्स को ओरायन बेल्ट के इन तीनों स्टार्स के साथ मैच करके कैसे निर्मित किया, ये आज तक महज एक राज बना हुआ है। इन पिरामिड्स की दीवारों पर कई हीरोग्लिफ मिले हैं, जिनमें हेलीकॉप्टर और अंतरिक्ष यान जैसी आधुनिक चीज़ें अंकित हैं। इतना ही नहीं, इसमें सबमरीन और स्पेसशिप जैसे आधुनिक वाहन भी देखे जा सकते हैं। इसी वजह से कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्राचीन मिस्र के लोगों का दूसरे ग्रहों के जीवन के साथ कुछ ताल्लुकात था। अब बात करते हैं आज के दौर में घटी एलियंस और यूएफओस की कुछ घटनाओं के बारे में। ऐसा नहीं है कि एलियंस और यूएफओस की घटनाएं 70 या 80 के दशक में ही हुआ करती थी। आज के दौर में इंसान 4G और 5G नेटवर्क के साथ जी रहा है। हर एक इंसान के पास कई मेगापिक्सल वाले स्मार्टफोन्स हैं। इस दौर में अगर कोई अजीब घटना घटती है तो हर इंसान उसे आसानी से कैमरे में कैद कर लेता है। इसी कारण अब यूएफओस देखे जाने की घटनाएं पहले से भी कई ज़्यादा बढ़ गई हैं। सोशल मीडिया पर लोगों के बनाए ऐसे कई वीडियोस मौजूद हैं जिनमें आसमान में कुछ अजीब चीज़ों को उड़ते देखा जा सकता है। हाल ही में ऐसी ही एक घटना आयरलैंड में घटी। यहाँ कई कमर्शियल पायलटों ने एक तेज़ रोशनी के साथ चमकीली उड़ती हुई चीज़ देखी। इस घटना के बाद आयरलैंड की एविएशन अथॉरिटी इस मामले की जांच में जुट गई है। बीबीसी के मुताबिक शुक्रवार के दिन स्थानीय समयानुसार 6:47 पर एक ब्रिटिश एयरवेज पायलट ने शेनन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया।
और बताया कि उसने किसी चीज़ को बहुत तेज़ी के साथ आसमान में उड़ते हुए देखा है। इस पायलट ने ये भी जानना चाहा कि क्या आयरलैंड के पश्चिमी तट पर कोई मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है। गार्जियन की खबर के मुताबिक महिला पायलट ने कहा कि आसमान में कोई चीज़ थी जो बहुत तेज़ रफ्तार से उड़ रही थी। वो चीज़ हमारे बाएं हाथ की तरफ से आई और उत्तर की ओर मुड़ गई। उसकी रोशनी बहुत तेज़ थी और वो बहुत तेज़ी के साथ आसमान में गायब भी हो गई। बाद में पायलट को ये बताया गया कि वहाँ कोई मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं चल रही है। उस एरिया में चल रहे अन्य विमानों के पायलटों ने भी एक तेज़ चमकीली रोशनी और यूएफओ देखने की बात कही। एक पायलट का तो यहाँ तक कहना था कि यूएफओ की रफ्तार मैक 2 की तरह थी, जो साउंड की रफ्तार से दुगनी है। सोशल मीडिया पर भी ये रिपोर्ट बहुत वायरल हो रही है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि कहीं एलियंस तो पृथ्वी पर नहीं आ गए। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की माने तो हम एलियंस से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। एक नई स्टडी में ये बात सामने आई है कि हमारे सौरमंडल से बाहर हर तीसरा प्लैनेट धरती से 2 से 4 गुना ज़्यादा बड़ा है। इन ग्रहों पर पानी भी काफ़ी मात्रा में मौजूद है। इतना ही नहीं, इन ग्रहों पर एलियंस की मौजूदगी की संभावना भी है। नए प्लैनेट्स की खोज में जुटे केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने संकेत दिए हैं कि अब तक ढूंढे गए प्लैनेट्स पर 50% तक पानी उपलब्ध है। ये हमारी धरती की तुलना में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि धरती पर तो सिर्फ 0.02% ही पानी मौजूद है। एलियंस को लेकर हमेशा ही स्टडीज सामने आती रही हैं, लेकिन अब तक ये साबित नहीं हो सका है कि आखिर एलियंस थे भी या नहीं। अब हाल ही में एक रिसर्च में वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि एलियंस हुआ करते थे और उनका बसेरा चांद पर था। वैज्ञानिकों का दावा है कि 2 अलग अलग टाइम पीरियड्स के दौरान चांद पर एलियन मौजूद थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक शायद उल्का पिंडों के ब्लास्ट के कारण एलियंस के रहने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ होगा। हालांकि चांद आज एक निर्वासित ग्रह है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद हमेशा से ऐसा नहीं था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चांद पर 3.5 या 4 अरब साल पहले जीवन जीने योग्य एनवायरनमेंट मौजूद था। शोधकर्ताओं का ये भी दावा है कि शायद ये स्थिति ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी पैदा हुई हो सकती है। मंगल ग्रह पर अक्सर अजीबोगरीब चीज़ों की खोज होती रहती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के क्यूरोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर एक चट्टान में एक चौकोर रास्ता देखा है। देखने में ऐसा लगता है जैसे कि पत्थर को काटकर उसके अंदर रास्ता बनाया गया हो। इस दरवाजे के अंदर क्या है ये फ़िलहाल पता नहीं चला है, लेकिन इसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर कोई रहता हो। नासा की ये तस्वीर काफ़ी हैरान करने वाली है। ये तस्वीर मार्स क्यूरियोसिटी रोवर के मास्ट कैम ने 7 मई
2022 को ली थी। ये तस्वीर ब्लैक एंड वाइट मिली थी, जिसे बाद में नासा के वैज्ञानिकों ने रंगीन किया। शुरुआत में तो नासा के वैज्ञानिकों ने बताया कि पहले तो उन्हें यह लगा कि मंगल ग्रह के सेंटर में जाने का रास्ता मिल गया, या तो ये किसी छोटे एलियन के घर का दरवाज़ा है या फिर कोई सुरंग है। एलियंस और यूएफओ से जुड़ी बातें दुनिया भर में आज भी होती रहती हैं, जो हमें बार बार ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या सच में इस यूनिवर्स में हमारे अलावा और भी कोई है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि इंसान ही पहले एलियंस थे, लेकिन विज्ञान या वैज्ञानिकों को आज तक ऐसे कोई पक्के सबूत नहीं मिले जिन्हें देखकर ये दावा किया जा सके कि एलियंस का अस्तित्व वाकई में है। लेकिन कई सबूत ऐसे भी हैं जो संकेत देते हैं कि एलियंस हैं और वो धरती पर आते जाते भी रहते हैं। धरती पर ऐसे कई निशान और सुराग मिले हैं जो ना सिर्फ बहुत पुराने हैं, बल्कि वो इतने सटीक हैं कि ये सोचना भी मुश्किल है कि उस काल के लोगों ने उसे बनाया कैसे होगा। इंग्लैंड के विल्टशर में चट्टानों जैसे बड़े बड़े कई चौड़े पत्थर गोलाई के आकार में खड़े हैं। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि इसे 3000 ईसा पूर्व में बनाना शुरू किया गया था, जो कि 2000 ईसा पूर्व तक चला, यानी ये लगभग 5000 साल पुराना है। मध्यकाल में बना हुआ ये स्टोनहेंज हमेशा से सबके लिए एक राज ही बनकर रह गया कि आखिर इसे बनाया क्यों गया था। इसके निर्माण को भी एलियंस से जोड़कर देखा जाता है। स्टोनहेंज के पत्थर इतने बड़े और विशालकाय हैं कि लगता नहीं कि बिना पर्याप्त साधनों के इन्हें यहाँ लाया जा सकता है या इस तरह से खड़ा किया जा सकता है। फेमस राइटर एरिक वॉन कहते हैं कि एलियंस ने ही उस वक्त के इंसानों के साथ मिलकर अपनी साइंस के बेहतर प्रयोग से इसे इतने सटीक ढंग से खड़ा किया होगा। हालांकि वक्त वक्त पर यह भी कहा जाता है कि एलियंस महज एक फैंटेसी है, लेकिन क्या इतने सबूतों को नज़रअंदाज किया जा सकता है जो वक्त वक्त पर हमें एलियंस के होने का एहसास दिलाते हैं। अगर यूनिवर्स में हम अकेले हैं तो फिर वो यूएफओस क्या हैं जिनको देखे जाने के कई वीडियोस और पिक्चर्स मौजूद हैं। सुनने में तो ये भी आया है कि एलियंस ने कुछ इंसानों को किडनैप कर लिया था, लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी एक सवाल आज भी वहीं खड़ा है कि क्या एलियंस होते हैं। फैसला आप खुद कीजिएगा कि वो कौन होगा।